Hello friends, welcome back to my YouTube channel Atomic English. Friends, today we are going to learn some English sentences which are commonly used in our daily conversation. And all these sentences are formed using these phrases: as and as, so as, either or, neither nor, both and, not only but also. So all these phrases are known as conjunctions in English grammar. Conjunctions means it is a kind of word or phrase by which you can connect more than one or more sentences. Okay, so before you start, I would like to request you please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of my all videos. And please don't forget to like and share my videos with your friends. Okay, so let's start. So the first phrase is as and as. इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है ना, जब हम किसी दो चीज़ को या कोई दो इंसानों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और सो एज ये भी वही होता है, ठीक है। लेकिन कैसे होता है देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। इट मीन्स शी इज ब्यूटीफुल एंड हर मदर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। बोथ आर ब्यूटीफुल, दोनों सुंदर है, ठीक है। और दोनों का जो सुंदरता है और सुंदरता का जो अगर तुलना करेंगे, दोनों इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, मतलब वो अपनी माँ जितनी सुंदर है, वो अपनी माँ जितनी सुंदर है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। ओके, नाउ दिस वन, साइंस इज एज इम्पोर्टेंट एज मैथमेटिक्स। साइंस इज एज इम्पोर्टेंट एज मैथमेटिक्स। इट मीन्स साइंस इज इम्पोर्टेंट एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट. Okay, so both these subjects are important. Their importance is equal. मतलब दोनों का जो इम्पोर्टेंस है, दोनों का जो मतलब जो रुतबा है दोनों सब्जेक्ट का, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम इसीलिए हम कहेंगे साइंस इज एज इम्पोर्टेंट एज मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स जितना इम्पोर्टेंट है, साइंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, साइंस इज एज इम्पोर्टेंट एज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे और भी आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हो। जैसे हम बोल सकते हैं शी इज एज टॉल एज हर मदर। वो अपनी माँ जितनी ऊंची है, लंबी है ना। अगर हम कह सकते हैं ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, मतलब दोनों अच्छे। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, इट मीन्स वो उसका भाई जितना अच्छा है, उसका भाई भी अच्छा है और वो भी अच्छा, वो दोनों अच्छे हैं। दोनों का जो अच्छाई का जो गुण जो है वो इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। ओके, तो ये हो गया। देन दिस वन, so it as an elephant is not so tall as a giraffe. An elephant is not so tall as a giraffe. ओके, इसमें क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं एलिफेंट और जिराफ, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना हो रहा है एलिफेंट और जिराफ के बीच। तो क्या तुलना हो रहा है, दोनों का जो ऊंचाई जो है, लंबाई जो है, उसके ऊपर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। एन एलिफेंट इज नॉट सो टॉल एज ए जिराफ। इट मीन्स जिराफ जितना लंबा नहीं है। कौन? एलिफेंट, है ना। हाथी जिराफ जितना लंबा नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, एक चीज आप देखो, ध्यान से देखना। जैसे कि ये दोनों में हम क्या हो रहा था, जब कंपैरिजन जब हम कर रहे थे, दोनों इक्वल होते थे, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। मतलब एलिफेंट जिराफ जितना नहीं है। तो हम क्या लिखे ना, एलिफेंट इज नॉट सो टॉल एज ए जिराफ। हम यहाँ नॉट लगाए, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस जब होगा, हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ एज ब्यूटीफुल एज, हम एज और एज लगाते थे। जब नेगेटिव हम करेंगे तब हम क्या करेंगे, एन एलिफेंट इज नॉट सो टॉल एज ए जिराफ। हम यहाँ सो की जगह हम एज नहीं लगा सकते। जैसे एन एलिफेंट इज नॉट एज टॉल एज ए जिराफ, ऐसे नहीं कह सकते। हमको क्या करना होगा, एन एलिफेंट इज नॉट सो टॉल एज ए जिराफ। ओके, देन दिस वन, बुलेट ट्रेन्स आर नॉट सो फास्ट एज एरोप्लेन्स। बुलेट ट्रेन्स आर नॉट सो फास्ट एज एरोप्लेन्स, मतलब बुलेट ट्रेन्स दे आर फास्ट, एरोप्लेन्स ऑल्सो फास्ट, दोनों फास्ट है, लेकिन इसका जितना ये नहीं है। मतलब एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन्स के बीच में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स बुलेट ट्रेन्स इज फास्ट, वी नो, एरोप्लेन इज ऑल्सो फास्ट, बट बुलेट ट्रेन्स का जो स्पीड जो है वो एरोप्लेन जितना नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे, बुलेट ट्रेन्स आर नॉट सो फास्ट एज एरोप्लेन्स। वी नो बुलेट ट्रेन्स आर फास्ट बट नॉट लाइक एरोप्लेन। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, बुलेट ट्रेन्स आर नॉट सो फास्ट एज एरोप्लेन। ओके, तो ये हो गया आपका एज एंड एज और ये सो एंड एज। और याद रखना, पॉजिटिव केस में हम एज एंड एज लगाते हैं और नेगेटिव केस में वी हैव टू यूज सो एंड एज। ओके, नाउ विल सी आइदर और नाइदर और। ओके, देन आइदर और एंड नाइदर नॉर।
ओके, तो आइदर और ये क्या होता है ना, कोई भी अगर हमको ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें एक हमको चूज करना होता है, ठीक है। ज़्यादातर उसी में हम ये दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल यूज होता है, जैसे कि देखो, यू कैन चूज आइदर इंग्लिश और हिंदी। यहाँ हमको ऑप्शन दिया गया है, हमको चूज करना है, एक तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक को, ठीक है। आइदर और मतलब कोई एक। यू कैन चूज आइदर इंग्लिश और हिंदी, यू कैन चूज आइदर हिंदी और बंगाली, ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या ना, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो, ठीक है। देन दिस वन, सी इज आइदर मैड और सैड, वो एक तो पागल है नहीं तो दुखी है। मतलब ये दोनों सिचुएशन में से कोई एक तो वो है ही है। मतलब उसका बिहेवियर को हम देख के, उसका जो चेहरा को देख के हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम कह सकते हैं सी इज आइदर मैड और सैड, सी इज आइदर मैड और सैड। सिटिंग क्वाइटली, वो पूरा शांत होकर बैठी है ना, बिकॉज आई थिंक सी इज आइदर मैड और सैड। हो सकता है वो पागल है नहीं तो वो दुखी है, ठीक है। सी इज आइदर मैड और सैड, ओके। देन नाइदर एंड नॉर, आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट तमिल, आई कैन नाइदर रीड नॉट राइट तमिल। मतलब तमिल एक ऐसा लैंग्वेज जो जिसको कि मैं ना लिख पाता हूँ या पढ़ पाता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक भी काम नहीं कर पाता। आई कैन नाइदर रीड नॉट राइट तमिल, ठीक है। देन नाइदर सी नॉर हर सिस्टर मेट मी, नाइदर सी नॉर हर सिस्टर मेट मी, ना वो या तो उसकी बहन मुझे मिले, कोई भी नहीं मिले। नाइदर सी नॉर हर सिस्टर मेट मी, ओके। तो ये हो गया आइदर एंड नाइदर। नाउ विल सी बोथ एंड नॉट ऑल्सो, not only but also, okay. Now see both and not only but also. So first we see the sentence, she is both kind and helpful, she is both kind and helpful। इसमें दोनों कैरेक्टर इसके पास है, she is kind and she is helpful, दोनों के दोनों ये जो कैरेक्टर है वो उसके पास है। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, she is both kind and helpful, ठीक है। मतलब वो काइंड भी है, बहुत दयालु भी है, और हेल्पफुल मतलब जो सहायता करने वाली है, ठीक है। सी इज बोथ काइंड एंड हेल्पफुल, ओके। देन ही इज बोथ एन एक्टर एंड ए सिंगर, मतलब वो एक एक्टर भी है और एक सिंगर भी है, दोनों, ठीक है। ही इज बोथ एन एक्टर एंड ए सिंगर। ही इज बोथ ए टीचर एंड ए पॉलिटिशियन, वो एक टीचर भी है और एक पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ही इज बोथ एन एक्टर एंड ए सिंगर। देन नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इसका मतलब होता है, ये भी सेम इसी टाइप की है, इसका सेम मतलब भी होता है। देखो, ही इज नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए ड्रामाटिस्ट। इट मीन्स खाली वो पोएट नहीं है, कवि नहीं है, उसके साथ साथ वो ड्रामाटिस्ट भी है, कलाकार भी है, ठीक है। ही इज नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए ड्रामाटिस्ट, ओके। नाउ दिस वन, ही नॉट ओनली फेल्ड द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो लेफ्ट द स्कूल। ही नॉट ओनली फेल द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो लेफ्ट द स्कूल। वो ऐसे नहीं कि खाली एग्जाम में फेल हुआ, बल्कि स्कूल भी छोड़ दिया, दोनों के दोनों काम वो किया। ही नॉट ओनली फेल्ड द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो लेफ्ट द स्कूल, ओके। तो ये हो गया बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो, ही इज बोथ एन एक्टर एंड ए सिंगर, ही इज नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो ए सिंगर। इसको भी कह सकते हैं, ही इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो हेल्पफुल, ओके। तो ये हो गया आपका ये जो कंजक्शन है, इसको हम यूज करके कैसे फ्रेज, कैसे सेंटेंस हम बनाए, और ये जो सेंटेंस हम ये रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं, हमारी जो डेली कन्वर्सेशन में हम इस सबको यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल कम विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ मी। बाय बाय।